यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है बेटा? फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर्स मार्क्ड 1, 3 एंड 5 ऑफ द ट्रस्ट शोन इन फिगर यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करके आपको मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 3 और मेंबर नंबर 5 में क्या निकालने हैं? फोर्सेस निकालने हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास ट्रस्ट का न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आप ये चेकआउट करें कि वो जो ट्रस्ट है वो परफेक्ट ट्रस्ट है या नहीं। ठीक है, अगर कोई ट्रस्ट परफेक्ट ट्रस्ट है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, m इक्वल टू 2j माइनस 3 वेयर m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स तो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, इसमें 5 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने नेमिंग दे दी। AC को 1 मेंबर बोल दिया और CD को 3, AD को 4, CB को 2 एंड DB को हमने बोल दिया 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर बोल दिया हमने इसको। ओके, नंबर ऑफ जॉइंट्स अब आप देखें इसमें कितने हैं। नंबर ऑफ जॉइंट्स है बेटा 1 2 3 4। ठीक है, सो 2j माइनस 3 कितना हो गया? 2 इंटू 4 माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। सो नंबर ऑफ मेंबर्स भी कितने हो गए हमारे? 5 और 2j माइनस 3 भी कितना हो गया हमारा? 5। सो ये जो ट्रस्ट है ये कैसा ट्रस्ट है? परफेक्ट ट्रस्ट है। और किसी भी परफेक्ट ट्रस्ट को एनालाइज करने के लिए हम बेटा उस ट्रस्ट के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात हुई क्लियर कि इस ट्रस्ट को एनालाइज करने के लिए हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेथड ऑफ सेक्शन का जो इससे नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि आप जो है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसका? ट्रस्ट का। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे? स्पोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे। ठीक है, किसके? ट्रस्ट के। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ये हमने, इसमें हमने रेफरेंस एक्सिस किसको माना? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। ये हिंज्ड स्पोर्ट है और रोलर स्पोर्ट है। हिंज्ड स्पोर्ट दो स्पोर्ट रिएक्शन देता है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो दिस इज आर ए वाई एंड दिस इज आर ए एक्स। और जो रोलर स्पोर्ट होता है वो परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द रोलर देता है क्या? स्पोर्ट रिएक्शन। ठीक है, ए ज्वाइंट और बी ज्वाइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 7.5 मीटर। ठीक है, तो बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशंस को हम यूज करके यहाँ अपनी क्या निकाल सकते हैं? स्पोर्ट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समेशन एफ एक्स अप्लाई करते हैं। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस आर ए एक्स इक्वल टू 0। सो आर ए एक्स किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। ओके, ठीक है, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं क्या? समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन about any point in their plane should be equivalent to 0. Summation of all the moment about any point in their plane should be equivalent to 0. ठीक है, क्या था? एक कंडीशन हमारा समेशन एफ एक्स था ना, और एक समेशन एफ वाई भी होता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है हमारी, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट है ना, तो हम अबाउट पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज माइनस आर बी वाई इंटू 7.5 प्लस 500 इंटू 5 इक्वल टू 0। सो माइनस आर बी वाई इंटू 7.5 प्लस 2500 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू आर बी वाई इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 7.5। तो ये कितना आ गया? 333.3 न्यूटन। ठीक है, आर बी वाई की वैल्यू आई आपकी ये। इसके बाद हम समेशन एफ वाई यूज़ करेंगे। ठीक है, सो समेशन एफ वाई क्या हो जाएगा हमारा? आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू 500। ठीक है, कैन यू सी दिस? ओके, ओके नाउ सो आर ए वाई हमारा अननोन है, सो आर बी वाई है 333.3। ठीक है, सो जो आर ए वाई आ जाएगा अपना वो कितना आ जाएगा? 500 माइनस 333.3, तो ये आ जाएगा 166.7 न्यूटन। ठीक है, सो बेटा ये मैंने इसको डायग्राम में भी प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, स्पोर्ट रिएक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास, स्पोर्ट रिएक्शन हमने निकाल दिए। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम जो है सेक्शन लाइन पास करते हैं किन मेंबर्स में से? जिन मेंबर्स के हमें क्या निकालने हो? फोर्सेस निकालने हो। हम सेक्शन लाइन पास करते हैं किन मेंबर्स में से? जिन मेंबर्स के हमें क्या निकालने हो? फोर्सेस निकालने हो। और उस सेक्शन लाइन को हम कुछ इस तरीके से पास करते हैं कि जो ट्रस है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है,
तो पास करिए आप सेक्शन लाइन। ओके बेटा, हमने सेक्शन लाइन पास करवा दी। ठीक है, किन मेंबर्स में से, जिन मेंबर्स के हमें क्या निकालने हैं, फोर्सेस निकालने हैं, और इस सेक्शन लाइन ने ट्रस्ट को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट उठाएंगे या राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट उठाएंगे तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे और हमारे अननोन फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड वाला उठाएंगे तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और आपके अननोन फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल हैं, एक तो ये वाला फोर्स F1, ठीक है, एक ये फोर्स जो मेंबर 3 दे रहा है F3, मेंबर 1 F1 दे रहा है, मेंबर 3 F3 दे रहा है, और ये फोर्स F5। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये 3 फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, और प्लस RAY एंड 500 न्यूटन। ठीक है, F1 F3 F5 500 न्यूटन एंड RAY। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को जब हम उठाएंगे, इस पार्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए ये फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड वाले पार्ट को जब आप पिकअप करेंगे, अगर आप राइट हैंड साइड वाले पार्ट को उठाते हैं तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए पता है कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक तो RBY F3 एंड F1। ठीक है, ये इसको RBY F3 F1 एंड F5 ऑल्सो। ठीक है, F5 भी। ठीक है, RBY F5 F3 F1, ये इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि किसको, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड वाला उठा लो या राइट हैंड साइड वाला, कोई भी एक पार्ट उठाना है, उसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करना है और हमारी अननोन वैल्यूज आ जाएंगी, अननोन फोर्सेज जो हैं हमारे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को पिकअप करेंगे, उसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और हमारे अननोन फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, तो करिए। देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट डी ले लेते हैं हम। ठीक है, अबाउट पॉइंट डी लेंगे तो देखो RAY इंटू 5 प्लस, देखो प्लस नहीं माइनस होंगे, माइनस F1 इंटू कौन सा डिस्टेंस, देखो ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो डी पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालनी है, तो हमें डिस्टेंस ये वाला चाहिए ना, CD। ठीक है, तो CD निकालने के लिए हमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ACD। ठीक है, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD। तो बेटा ये तो आपका क्या बन गया, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो अगर हम थीटा 30 लें, साइन 30 इज इक्विवेलेंट, ये परपेंडिकुलर CD अपन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 5 मीटर। ठीक है, सो साइन 30 इंटू 5 जब आप करेंगे तो CD क्या आएगा आपके पास 2.5 मीटर। ठीक है, सो माइनस F1 इंटू 2.5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो RAY की वैल्यू पुट करें 166.7 इंटू 5 इक्वल टू F1 इंटू 2.5। सो F1 कितना आ गया आपका 166.7 इंटू 5 अपन 2.5। सो F1 आ गया अपना कितना 166.7 मल्टीप्लाइड विद 5 डिवाइडेड बाई 2.5। सो ये आ गया कितना 333.4 न्यूटन। ठीक है, F1 की वैल्यू आ गई ये। तो बेटा जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी F1 की वो हमारी करेक्ट है। सो द मेंबर 1 और मेंबर AC इज इन कंप्रेशन, द मेंबर AC इज इन कंप्रेशन, द मेंबर 1 और मेंबर AC इज इन कंप्रेशन। ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, समेशन FY अप्लाई कर देंगे इस पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ही हम लेके चल रहे हैं ना, अंडरस्टूड है ये तो बात। तो हम क्या करेंगे बेटा, समेशन FY इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, करिए। सो हम अप्लाई करते हैं समेशन FY इक्वल टू 0।
समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए वाई माइनस एफ वन साइन 30 प्लस एफ थ्री साइन 60 माइनस 500 इक्वल टू 0। सो आर ए वाई कितना आ गया, 166.7 माइनस एफ वन इंटू 0.5 प्लस एफ थ्री इंटू साइन 60। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है 0.866 माइनस 500 इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 166.7, इनको आप एक साथ कर लें, माइनस 500 माइनस एफ वन इंटू 0.5 प्लस एफ थ्री इंटू 0.866 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 166.7 माइनस 500, तो ये हो जाएगा माइनस 333.3 माइनस एफ वन इंटू 0.5 प्लस एफ थ्री इंटू 0.866 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, F1 की भी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, 333.4 इंटू 0.5 प्लस F3.866 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा माइनस 333.3, सो 333.3 मल्टीप्लाइड विद 0.5 166.65 इक्वल टू माइनस एफ थ्री इंटू 0.866। ठीक है, सो 333.3 प्लस 166.65 डिवाइडेड बाय 0.866, तो ये कितना आ गया, एफ थ्री आपका, एफ थ्री आ गया 577.30 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। ओके, सो द मेंबर 3 is in tension, or we can say that the member CD is in tension. The member 3 or CD is in tension। ठीक है, और कितना टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, 577.30 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं समेशन एफ एक्स। ठीक है, हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ वन कोसाइन 30 माइनस एफ थ्री कोसाइन 60। ठीक है, और प्लस एफ फाइव इक्वल टू 0। पुट अप कर दें वैल्यूज़ को, एफ थ्री कितना है अपना, एफ थ्री है 577.30 और एफ वन है 333.4 न्यूटन। ठीक है, सो 333.4 इंटू कोसाइन 30, कोसाइन 30 0.866 माइनस 577.30 इंटू कोसाइन 60, कोसाइन 60 कितना होता है 0.5 प्लस F5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 333.4 मल्टीप्लाइड विथ 0.866 288.72 नेगेटिव, ये नेगेटिव 577.30 मल्टीप्लाई विथ 0.5 288.65 इक्वल टू माइनस F5। सो F5 आ जाएगा आपका कितना, 288.72 प्लस 288.65, तो कितना आ जाएगा 577.37 न्यूटन। ठीक है, सो द मेंबर 5 or we can say that member BD is in tension. The member BD or member 5 is in tension, और कितना टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है 577.34
न्यूटन का। ठीक है, तो यही तो हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।